हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे होके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है, आपके पास 10 मिनट का समय है, तो इस वीडियो को आप आगे देखिएगा, वरना यहीं से इसको खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होगा आपके लिए। और विशेषकर ये चीज है, इसको अगर आप आधी अधूरी सुनोगे तो फिर आप मुझे ही गलत ठहराओगे या अपने मन में ही कोई गलत फहमी है वो पालोगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर देखना कोई जरूरी नहीं, अपने 10 मिनट का समय है आपके पास तो देखिएगा, नहीं तो जब समय मिले तब देखिएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कि सर दो धड़े है वो चल रहे हैं हमारी रीट भर्ती परीक्षा को लेकर। अब की बार दो नए चेंजेस किए गए। उसमें सर पहला चेंजेस ये किया गया था कि मंत्री जी ने कहा था कि हम जो मदन दिलावर जी है उनके कई सारे इंटरव्यू वगैरह हमारे सामने आ रहे हैं, वो कहीं भी बैठ के बात कर रहे हैं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले हैं या जो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिन्होंने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी है, तो उनको बस सिर्फ टेट के अंदर एडमिशन ले लेना होना चाहिए। यानी कि जिसने बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले लिया तो वो भी है वो क्या है मान्य होंगे। लेकिन आप ई मित्र पे फॉर्म भरने जाते हो तो ई मित्र वाला मना कर रहा है कि आपके रोल नंबर चाहिए, वरना आपका फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और दूसरी बात कि मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि इस बार हमने एज का है वो ऐसा कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं रखा कि भाई आपकी उम्र इतनी है तो ये आप फॉर्म भर सकते हो, भले ही आपकी उम्र 18 साल है या नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये बयान आपने मदन दिलावर के सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हमारा टेलीग्राम चैनल लहर पाठशाला, इस पे क्लास खत्म होने के बाद मैं वो वीडियो डाल दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है दिनेश आंजना सर, इस पे स्टोरी लगा रखी है मदन दिलावर जी के बयान की। ठीक है, लेकिन आप ई मित्र पे जाते हो तो ई मित्र वाला कह रहा है कि आपका 18 साल से कम उम्र का फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है, मतलब आप भर नहीं सकते। जब मेरे सामने ये पहली पहली बात आई तो मैंने भी चेक किया कि क्या वास्तव, देखो मुझे ई मित्र का इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन अब मैंने, कहते हैं कि कुछ आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सीखना पड़ता है। तो मैंने एक दो बार ट्राई किया तो मुझे भी टेक्निकल टीम वगैरह उन्होंने कहा कि नहीं सर, सबमिट का मना कर रहा है कि सबमिट नहीं हो रहा है, मतलब वहां फॉर्म में डिटेल तो मांग रहा है लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है। उसके बाद कल मेरे पास किसी ने और ये मदन दिलावर जी का बयान है वो और ज्यादा वायरल हुआ और कहा कि 18 से कम उम्र वाले, उन्होंने स्पष्ट बोला कि 18 से कम उम्र वाले भर सकते हैं। तो वापस मैंने ई मित्र, आज मैं मार्केट के अंदर ई मित्र वालों के पास गया, जो भी मेरे दोस्त वगैरह थे, कि भाई वास्तव में हकीकत क्या है। चलो एक बच्चा ऐसा कोई पकड़ के लाते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इसका फॉर्म भर के ट्राई करते हैं, भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो हमने फॉर्म भरा है, बिल्कुल सबमिट हो रहा है। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना, आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मिल गया। 18 से कम उम्र वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के रोल नंबर है उनकी भी समस्या है वो समाप्त हो चुकी है। अब आप कमेंट करोगे कैसे भरना है, क्या भरना, तो मैं वो बताने इस वीडियो के अंदर आया हूं, तो प्लीज कमेंट रोकिएगा और जो चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं मेरा पक्ष रखूंगा कि और इसके अंदर क्या क्या है वो बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। वीडियो मदन दिलावर जी ने स्पष्ट कहा हुआ, मैंने मेरी ओर से कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने संभावना जताई थी कि भाई आप फॉर्म भी भर सकेंगे 18 साल से कम उम्र वाले, एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग कहा था कि फर्स्ट ईयर वाले भी पात्र होंगे, वो मदन दिलावर जी ने भी उस बात की पुष्टि की है। ठीक है, उसके बाद दूसरी, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तैयारी करनी है, तो देखिएगा, आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रीट L1 L2 साइकोलॉजी का पूरा, इसके अलावा जो L1 की शिक्षण विधियां हैं, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, उनकी आप ले सकते हैं। 1199 रुपए कोर्स की रेट है, अभी ऑफर है, 699 रहेगी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये रेट आपकी 1199 रुपए हो जाएगी। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। ये इस प्रकार का लोगो आएगा। कुछ भी पूछना हो तो नीचे एक पट्टी चल रही है वीडियो के नीचे, आप देखो है, इस पे नंबर लिखे हुए होंगे, वहां पे पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे, देखो अब मैं पहली चीज बताऊं कि मुझे कुछ भी ई मित्र का नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं वहां गया तो मुझे जो जो चीज सिखाई गई है कि सर ऐसे ऐसे फॉर्म भरा जाता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको सिर्फ देखना है, बाकी आपको फॉर्म ई मित्र के पास भराना है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वास्तव में 18 से कम उम्र वालों का फॉर्म भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, वो हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, पहले सबमिट नहीं हो रहा था, अब सबमिट हो रहा है नहीं रहा, वो ट्राई करते हैं। ठीक है, सर 499 कब मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्त, वो सिलेबस कम था, 5 यूनिटें थी साइकोलॉजी में, इसलिए 499 थे। उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है, 2 यूनिटें और जुड़ी है, नई शिक्षा नीति जुड़ी, बाल कल्याण योजनाएं जुड़ी, और दोनों टॉपिक बढ़िया अच्छे हैं। ठीक है, तो रेट बढ़ी है, बाकी नहीं होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को पता है कि अब ध्यान से इन चीजों को देखना है। ठीक है, फिर और कमेंट करते रहोगे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मेरा अंतिम वीडियो होगा, जिसको समझ में आया वो बढ़िया अच्छे से समझ लेना। बाकी मित्रों, बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाना भी शोभा देता नहीं। ठीक है, हाँ, तो देखो, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको रीट की मेन वेबसाइट मिलती है, रीट 2024 मेन वेबसाइट। ठीक है, इस पे अपन जाते हैं, ये रीट की ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक चालान जनरेट करना पड़ता है, यानी कि आपको पहले फीस भरनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ही आप
फॉर्म भर सकते हैं। तो चालान जनरेट करते वहां पे आपको डालना पड़ता है, लेवल 1 के लिए भर रहे हो, लेवल 2 के लिए, जैसे अपन लेवल 1 के लिए कहते हैं कि सर हम लेवल 1 के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कि धोड़ा राम, ठीक है, धोड़ा राम, ठीक है, ठीक है। फिर पिता का नाम पूछा जाएगा, मैंने लिख दिया जैसे काला राम। एक अपन तो एक किसी मॉडल को मान के चलते हैं, ठीक है। माता का नाम तो जैसे लिख दिया कि पीली देवी, ठीक है। ऐसे अब देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे है वो आ रहा था कि साहब आप फॉर्म, यहाँ पे अपन जन्म डेट लिखते थे और सब सबमिट करते थे, तो इसको कॉपी पेस्ट कर, इसको ब्लॉक मारो बेटे, पूरे दिन कमेंट करते थे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और जब समझाते हैं तब बाके फाड़ते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आ रहा था कि आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। देखो मैं अब जैसे मान लो एक बच्चा जिसकी जन्म डेट 31 दिसंबर 2010 है, 31 दिसंबर 2010 को पैदा हुआ है, इनके 2011 मान के चलिए आप, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2010 में उसकी जन्म डेट सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। ये देख लो 31 दिसंबर 2010 मैंने जन्म डेट सेलेक्ट की। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है जैसे, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे हेल्पलाइन के नंबर लिख लेता हूं 78 52 81 90 21, ठीक है। एक नंबर और कुछ है नहीं तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं रैंडमली, ये कोई नंबर नहीं है, मैं देखो उल्टे अक्षर लिख रहा हूं सीधे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालना है। तो देखो कैप्चा कोड क्या है, 632771। उसके बाद ये फीस का पूछता है, तो जैसे मैंने ऑफलाइन ई मित्र सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद पहले क्या होता था कि जैसे ही सबमिट करते थे ना, यहाँ पे तो मना करता था, ठीक है। ये ईमेल नहीं डाली, पहले मना करता था कि क्या है आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि आपकी क्या है जन्म डेट है वो क्या है, जन्म डेट है वो नहीं है। यहाँ पे मना आता था कि आप नहीं भर सकते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, ये देखो सबमिट हो गया और चालान जनरेट हो गया। चीज समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। पहले मैंने खुद ने चेक करके देखा था, मना करता था। ई मित्र वाले सही है, उन्होंने कहा था बिल्कुल सर पहले ऐसी दिक्कत आ रही थी पर अब नहीं आ रही। ध्यान से देखो इन चीजों को, आगे और भी बातें बताऊंगा। अब देखो आपका जो चालान है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। सर प्लीज पहली बार में पात्रता क्लियर करनी, तो भाई देख मैं तेरी जगह एग्जाम देने जा नहीं सकता, ठीक है। तेरे घर पे आके तेरे को सिखा नहीं सकता। आरपी स्टडी ऐप में हमारा बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, हो जाएगी। दूसरा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। हाँ तो भाई एक तो यार मास्टर हूं, मेरा काम पढ़ाना है, मैं ई मित्र का काम आपको सिखा रहा हूं कम से कम, तो थोड़ी तो यार कितनी मेहनत लगेगी मुझे ये चीज सीखने में, ठीक है। तो ये देखो रीड का चलन पहले मना करता था कि आपका नहीं भर सकते फॉर्म, लेकिन अब देखो अब भर सकते हैं। अब देखो इसमें जन्म डेट भी आ रही है, यहाँ पे जन्म डेट भी बता रहा है 31/12/2010 डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसकी 31 दिसंबर 2010 तक जिसका जन्म हुआ है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब इसको क्या करना पड़ता है, इसकी पहले फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। बैंक में या ई मित्र से आप जहां से भी इसकी फीस, ये चालान जनरेट होता है, इसकी फीस भरनी पड़ती है। फीस भरने के बाद आप क्या है फॉर्म भर पाएंगे। तो चालान बिल्कुल जनरेट हो रहा है, ठीक है। जिनके भी क्या है 18 से कम उम्र है, सबका चालान है वो जनरेट हो रहा है। आगे देखो चालान नंबर याद रखना 4143। चलो अपन दूसरी वापस खोल लेते वेबसाइट, ठीक है। वापस से यहाँ पे अब आपको क्या, जैसे आप चालान के पैसे भर दोगे उसके बाद आएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे भी ले रहा है वो जैसे लेवल 1, ठीक है। यहाँ चालान नंबर मांगेगा तो ये चालान फीस भरी हुई होगी तो ही काम आएगा, वरना नहीं आएगा। पढ़े तो 4143, ठीक है। क्या है चालान नंबर 4143। उसके बाद 4143 से 989, ठीक है 989, ये चालान नंबर डाले। अपन ने माता का नाम पीली देवी लिखा था, जन्म डेट अपने कितनी लिखी थी, वही चीजें वापस यहां पे डाली जाती है। 31 दिसंबर 2010 सेलेक्ट की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालने होंगे 170514, ठीक है। ये मैंने पूरा कर दिया। अब ये आपने फीस भरी होगी उसके बाद पे करना होगा, ठीक है। 17 वाले भर सकते हैं, ठीक है। ये चालान है ना, इसकी फीस भरनी पड़ती है। देखो यहाँ पे फीस लिखा हुआ आएगा आपके 550 रुपए, ये फीस भरोगे। जब ये चालान की फीस अपडेट हो जाएगी तो आप आगे ये प्रोसेस कर जाओगे, वरना मना करेगा कि आपकी फीस भरी हुई नहीं। देखो मना कर रहा है कि फीस नॉट पेड ईयर, अभी तक आपने फीस नहीं भरी। बाकी जन्म डेट का मना नहीं कर रहा है, ठीक है। जन्म डेट का मना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली बात तो आपकी मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दी। अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। अब भी नहीं भर सकते हो आप तो ऐसा सोचना कि नहीं भर सकते अब, ठीक है। क्योंकि भाई इतना ही मुझे आता है जो मैंने सिखाया आपको, ठीक है। और ज्यादा आप अगर मजबूर करोगे सीखने के लिए तो फिर मैं खोलूंगा ई मित्र, और ई मित्र खोलूंगा तो आपको पता है बैंक के सामने ई मित्र लगा है तो बढ़िया चलता है, तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, लालच लग जाएगा। फिर आपको सर क्लास लेते ही नहीं हूं, मैं कहूंगा यार ई मित्र पे थोड़ा काम ज्यादा है, आज सोसाइटी वाला है, आज बैंकों में ये हो रहा है, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहली चीज क्या थी। और दूसरी चीज जिनके रोल नंबर, ठीक है। अब ये जो मैं सारी बातें बोल रहा हूं, मुझे देखो पहले से कुछ भी नहीं पता था। ई मित्र वालों ने जो जो चीजें मुझे बताई मैं वो बोल रहा हूं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं चीजें प्रूव करके, ठीक है। बाकी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो देखो ऑफिशियली पता है कि भाई हाँ 18 साल से कम उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं, मदन दिलावर जी ने खुद ने कहा है, और फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं। रोल नंबर में वो कह रहा सर एन लिख रहे हैं हम, तो
मैंने 2-3 ई मित्र वालों को पूछा तो वो कह रहे हैं सर हम तो रोल नंबर के अंदर क्या लिख रहे हैं, रोल नंबर में NA लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी रोल नंबर नहीं है और बच्चों के फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है वो देखो, आपकी हेडेक नहीं होनी चाहिए भाई। फॉर्म भरने का काम किसका है? ई मित्र वाले का। तो आप उसके पास जाओ, आप क्यों रोल नंबर के लिए माता फोड़ रहे हो भाई? ई मित्र वाले के पास जो अपने आप उसको पता होगा फर्स्ट ईयर वालों के क्या लिखना है, सेकंड ईयर वालों के क्या लिखना है। ठीक है, तो वो अपने आप क्या ये चीजें बता देगा। बाकी हमारे यहाँ पे जो ई मित्र वाला है वो NA लिख रहे हैं कि रोल नंबर की जगह वो NA लिख रहे हैं कि भाई रोल नंबर। मैंने कहा इस NA का मतलब तो कि नहीं है रोल नंबर। कुछ दूसरे ई मित्र वाले भी बात हुई, वो यहाँ के नहीं, लोकल फोन पे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो उन्होंने कहा सर हम 00 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 00। तो मेरे हिसाब से 00 से तो NA अच्छा है। ठीक है, 00 से तो NA अच्छा, बाकी 00 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोई ऑफिशियली चीजें नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि आसपास में क्या हो रहा है, ई मित्र वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ना तो फॉर्म भरना आता है, आप जो चीजें पूछ रहे हो ये तकनीकी चीजें, फॉर्म भरना कंप्यूटर का काम है, ऑपरेटर का काम है, साइबर कैफे वाले का काम है, लेकिन मैं वो नहीं चलाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो आप मेरे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो RP स्टडी ऐप ज्वाइन करके, बढ़िया साइकोलॉजी का बैच चल रहा है, 1 यूनिट पूरी हो चुकी है, दूसरी यूनिट भी पूरी होने वाली है, 5-7 दिन हुए बैच स्टार्ट हुए को, बढ़िया अच्छे से चल रहा है। और 31 दिसंबर तक आपका साइकोलॉजी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया अच्छे प्रकार से। तो इसको ज्वाइन करके बढ़िया आपने अच्छे नंबर ले सकते हैं। L1 है उनके 70 से 75 अंक का यहाँ से परीक्षा केंद्र आएगा। बाकी व्याकरण वगैरह वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, जैसे हिंदी की व्याकरण आपको पढ़नी है, संस्कृत की पढ़नी है, ठीक है, पर्यावरण का GK वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो चीजें हैं साइकोलॉजी और उससे शिक्षण विद्या वह मैं आपको अच्छे प्रकार से करा रहा हूं। ठीक है, L1 के है तो L2 के हैं तो उनके 60 नंबर का मैटर है वो यहाँ से है, वो बढ़िया अच्छे प्रकार से बैठ जाएगा। कोई भी समस्या आती है 78 52 81 90 21 पे कॉल करके आप क्या समाधान कर सकते हैं। मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो कॉल करूं, कोर्स से संबंधित कोई दिक्कत हो तो फोन कर सकते हैं। बाकी हम पढ़ाने का काम करते हैं, हमें फॉर्म भरना नहीं आता है। अगर हमें फॉर्म भरना आता होता तो हम ई मित्र खोल के बैठते और लोगों के फॉर्म भरते। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें बताइए वो मैंने पूछ पाछ के बताइए। भाई 2 दिन से परेशान हो रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेते भाई, अपने पूछने में क्या जाता। मैंने वो चीजें हैं वो आपके सामने चालान जनरेट करके दिखाया कि किस प्रकार से 18 साल से कम उम्र है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका चालान जनरेट हो सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि फर्स्ट ईयर वालों के रोल नंबर के अंदर NA लिख के बहुत से लोग क्या है फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बिल्कुल मनीष चौधरी तेरे पापा जी मुझे मिले थे, महसाणा भेजा गया उनको। हाँ थोड़े मेंटल है पर कोई बात नहीं, एडमिशन मतलब इलाज चालू कर दिया गया, यार ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होते। हाँ ध्यान रखना चाहिए था तुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसके पापा जी थोड़े पागल है, कोई बात नहीं, इलाज चल रहा है। ठीक है, ये बातें आपको मैंने यहाँ पे बता दी। और भी कोई सूचना है तो मित्रों आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको दोबारा कभी वीडियो बना के ये कहना पड़ेगा कि 18 से कम उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं, या BSTC फर्स्ट ईयर वालों के पास रोल नंबर नहीं तो क्या करे, मुझे नहीं लग रहा कहना पड़ेगा। और आप पूछते हैं इसका मतलब अब आपके अंदर उतनी समझ नहीं है कि आप एक बार चीज को बताई तो आप समझ सके। जब इतनी समझ नहीं होती है तो फिर अपन किसी परीक्षा में भी सफल होने की संभावना भी थोड़ी कम हो जाती है। तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना। ई मित्र वाला अपने आप फॉर्म भरेगा, आप तो वहां जाओ और बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ाई करो। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। जो पूछ रहे हैं मेंस में एलिजिबल हो जाएंगे क्या, तो मेंस आएगी तब मेंस की बता दूंगा। है पहले से कोई मैं ना भगवान हूं ना आप भगवान हो। ठीक है, हाँ सर आपने 1 महीने पहले की साइकोलॉजी पढ़ाई थी, वो पढ़े 1 महीने पहले मैंने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई। मैंने 2022 में साइकोलॉजी एक जगह ही पढ़ाई हुई है यूट्यूब पर भी, और वो भी सिर्फ 20% पढ़ाई हुई है, 20% पढ़ाई हुई है। ठीक है, और वो उस समय का लेवल अलग है, वर्तमान में 2024 चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या भरे, तुझे क्यों भरनी यूनिवर्सिटी, तू उसको बोल जाके मैं BSTC कर रहा हूँ, ई मित्र वाला अपने आप भरेगा। है उसको पता है कि पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर है, ये करा रहा है BSTC है, इसके एग्जाम कौन कराता है एलिमेंट्री एजुकेशन के, वो अपने आप करेगा। आपके क्या है, एक तो चुल है खुद फॉर्म भरने की, हम तो फोन से भरेंगे या खुद भरेंगे। तो भाई 100 रुपए ई मित्र वाला देने के बाद वो सारा टेंशन अपने सिर पे ले रहा है ना, तो 100 रुपए देके फ्री होना अच्छा है। हाँ मेंस में शामिल हो पाएंगे क्या, नहीं पता मुझे भाई, पहले से कुछ नहीं कह सकते। जब मेंस आएगी तब पता चलेगा कि शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। कल मेंस आ जाए तो नहीं हो पाएंगे, 1 साल बाद आए तो हो जाएंगे, वो आगे की बात आगे, पहले से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ दुख होता है जब आपको एक बार कोई चीज बता दी फिर भी आप उसके लिए परेशान हो रहे, तब लगता है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। भाई ये वीडियो हम हमारे लिए नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये वीडियो आपके देखने के लिए बनाते हैं।
और आपकी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए बनाते हैं। तो आपकी समस्या यहाँ पे हम बता रहे हैं, फिर भी अगर आप अभी ये क्लास पूरी होने के बाद भी पूछते हो कि सर मेरे 18 से कम उम्र है, फॉर्म भर सकता हूँ क्या, तो फिर दुख तो होता है कि यार कैसे बच्चे हैं, ये चीज नहीं समझ पाए हैं। हाँ सर, गुरुदेव आज ईमी तरफ से खुशखबरी लेके आए। बिल्कुल, मैं गया, मैंने कहा यार क्या करते हैं, पता चलाते तो भर रहे हैं यहाँ तो फॉर्म, आप करे पीछे कैसे रह रहे हो हैं। तो आप अब दूसरी बात, बहुत से बच्चे अभी भी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, एक नॉर्मल सा तरीका होता है। एक अनपढ़ आदमी होता है, उसको भी अगर पता लगाना हो कि मैं इस दीवार को गिरा सकता हूं नहीं गिरा सकता हूं, तो वो धक्का मारेगा, गिर गई तो यस गिरा सकता हूं, नहीं गिरी तो नहीं गिरा सकता। फॉर्म भराने जाओ, भर लिया तो बिल्कुल भर सकते हैं, नहीं भरा तो नहीं भर सकते, इतना सा कर सकते हैं। 499 वाला दो भाई, नहीं 499 में आपको आधा लेना हो तो मिल जाएगा। जब 5 यूनिट थी सिलेबस के अंदर तब आपको कोर्स 499 में मिल रहा था। अभी भी अगर किसी को 5 यूनिट ही लेनी है, नया सिलेबस जुड़ा वो नहीं पढ़ना, कि नई शिक्षा नीति जुड़ी मत पढ़ाओ, हमें तो जो बाल कल्याणकारी योजना जुड़ी मत पढ़ाओ, तो वो कोर्स की रेट, उस कोर्स की रेट अभी भी है। जो आपने 499 वाला कोर्स देखा था उसकी रेट अभी भी 499 है, उसमें 5 यूनिटें ही मिलेगी, नया जुड़ा वो नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको 2 यूनिटें और जुड़ी है आपकी, टोटल 7 यूनिटें हो गई है। सिलेबस बड़ा है इसलिए रेट बढ़ी है, बाकी कोर्स की प्राइस 1200 रुपए है। तो ये कुछ बातें थी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अपना सभी अच्छे प्रकार से फॉर्म भरा लीजिएगा। और बाकी अभी भी नहीं मानो तो मदन दिलावर जी का ऑफिशियल बयान है, जिसका मैं टेलीग्राम पे भी अभी वीडियो डालूंगा क्लास खत्म होने के बाद, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी, उसको अच्छे से आपका कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, एक करा यूनिवर्सिटी में क्या भरे, मेरे घर का नाम भर दे, ठीक है, लहर कुंज डाल दे, ठीक है। हाँ चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।